एक दिन रियान अपने लैपटॉप पर बैठा था। उसने ब्राउज़र खोला और लिखा www.amazon.com। मैडम, मैंने सिर्फ नाम लिखा है। मेरा लैपटॉप अमेज़न के कंप्यूटर तक कैसे पहुंच जाता है? बहुत सुंदर सवाल रियान। आज हम इंटरनेट सिटी की पूरी कहानी समझेंगे, घर से लेकर डेटा सेंटर तक। सबसे पहले रियान का घर। लैपटॉप वाईफाई से जुड़ा है और घर में एक वाईफाई राउटर है। राउटर को घर का ट्रैफिक पुलिस समझो। कोई डिवाइस बाहर इंटरनेट पर जाना चाहे तो राउटर से होकर जाए। तो मेरा लैपटॉप अकेला बाहर नहीं जाता, पहले घर के राउटर से अनुमति लेता है। राउटर अकेला इंटरनेट से नहीं जुड़ा। वह आईएसपी से जुड़ा होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे सड़क एक शहर से दूसरे शहर ले जाती है, वैसे इंटरनेट के नेटवर्क्स डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। रियान ने रिक्वेस्ट भेजी, मुझे अमेज़न की वेबसाइट चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि नाम पता था, सही नेटवर्क एड्रेस नहीं। मैडम, तो लैपटॉप amazon.com का असली पता कैसे ढूंढता है? यहीं आता है डीएनएस। डीएनएस को इंटरनेट की फोन डायरेक्टरी समझो। जैसे फोन में मम्मी सेव करते हो और फोन असल में नंबर डायल करता है, वैसे amazon.com मानव के लिए आसान नाम है। डीएनएस उस नाम को आईपी एड्रेस जैसी जरूरी नेटवर्क जानकारी में रिजॉल्व करने में मदद करता है। फिर लैपटॉप को पता चलता है किस दिशा में जाना है। इंटरनेट को एक बहुत बड़ा शहर समझो। हर महत्वपूर्ण कंप्यूटर या सर्वर तक पहुंचने के लिए नेटवर्क एड्रेसिंग होती है। तो amazon.com नाम है और आईपी असली बिल्डिंग का नंबर। अब रियान डेस्टिनेशन की तरफ निकलता है। लेकिन डेटा एक विशाल अकेले डब्बे में नहीं जाता। डेटा को पैकेट्स में बांटकर भेजा जा सकता है। जैसे बड़ा पार्सल छोटे पैकेटों में बांट दो, पैकेट 1, 2, 3, 4। ये पैकेट्स राउटर से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। होम राउटर, आईएसपी राउटर, दूसरे नेटवर्क्स, फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क। हर राउटर पूछता है, इस डेस्टिनेशन तक पैकेट को किस दिशा में भेजना चाहिए? फिर सही रास्ता चुनता है। मैडम, अब सामने amazon का एक कंप्यूटर होगा ना? नहीं रियान। बड़ी वेबसाइट्स के पीछे अक्सर बहुत सारे सर्वर्स और सिस्टम्स होते हैं। MyLLionS यूजर्स संभालने के लिए बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हो सकती है। एक अकेला कंप्यूटर अक्सर काफी नहीं। फिर सर्वर होता क्या है मैडम? सर्वर कोई जादुई मशीन नहीं। वह कंप्यूटर या सिस्टम है जो नेटवर्क पर सर्विसेज देता है। ब्राउज़र कहता है, मुझे वेब पेज चाहिए। सर्वर कहता है, लो, ये रहा। रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है। वेबसाइट सर्वर पर है, लेकिन सर्वर कहाँ रहता है? सर्वर किसी डेटा सेंटर में हो सकता है। वहाँ कई सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्क इक्विपमेंट होते हैं। इसी संदर्भ में होस्टिंग कहते हैं। सरल भाषा में, वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए कंप्यूटिंग और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर देना। amazon का सर्वर है। फिर amazon.com क्या है? amazon.com एक डोमेन नेम है। इसे वेबसाइट का ह्यूमन फ्रेंडली नाम समझो, याद रखने में आसान। जैसे घर की असली फिजिकल लोकेशन और घर का नाम अलग हो सकते हैं। डोमेन नाम है, आईपी नेटवर्क पता। रियान ने ब्राउज़र में लिखा हो सकता है, https www.amazon.com/products। ये सिर्फ डोमेन नहीं, ये यूआरएल है। यूआरएल के हिस्से
HTTPS प्रोटोकॉल है, www सबडोमेन, amazon.com डोमेन और /products पाथ है। तो डोमेन और यूआरएल एक जैसे नहीं हैं। बिल्कुल, amazon.com डोमेन है, पूरा HTTPS वाला पता URL है। ब्राउज़र और सर्वर बात कैसे करते हैं? वेब के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है HTTP। ब्राउज़र कहता है मुझे /products चाहिए। सर्वर कहता है ठीक है, ये रहा रिस्पॉन्स। HTTP इन्हीं बातचीत के नियमों जैसा है। मैडम, एड्रेस बार में लॉक क्यों दिखता है? वो HTTPS है। HTTPS HTTP को TLS सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट करता है, एन्क्रिप्शन, सर्वर ऑथेंटिकेशन और इंटेग्रिटी। सरल मॉडल HTTP सामान्य वेब बातचीत। HTTPS सुरक्षित TLS कनेक्शन के साथ वही बातचीत। इसलिए आधुनिक साइट्स अक्सर HTTPS दिखाती हैं। सर्वर रियान को वेबसाइट भेजता है। मिल सकती हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस और फोन्स जैसी फाइल्स। HTML संरचना है, हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, इमेज, फॉर्म। CSS डिजाइन है, कलर, साइज, स्पेसिंग, लेआउट, फॉन्ट। जावास्क्रिप्ट व्यवहार है, क्लिक करो तो कुछ होता है, वेबसाइट इंटरैक्टिव बनती है। याद रखो, HTML स्ट्रक्चर, CSS डिजाइन, जावास्क्रिप्ट बिहेवियर, तीनों मिलकर फ्रंट एंड बनाते हैं। मैडम, लैपटॉप 50,000 और इन स्टॉक, ये प्राइस वेबसाइट को कैसे पता? यहां आता है बैकएंड। ब्राउज़र से फ्रंट एंड, फिर बैकएंड, फिर डेटाबेस, सर्वर साइड लॉजिक यही काम करती है। बैकएंड डेटाबेस से पूछता है, प्रोडक्ट 1 2 3 की जानकारी दो। डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड स्टोर रूम है। डेटाबेस से जानकारी आकर बैकएंड प्रोसेस करता है, फिर ब्राउज़र को भेजता है और रियान की स्क्रीन पर लैपटॉप 50,000 इन स्टॉक दिखता है। फ्रंट एंड और बैक एंड बात कैसे करते हैं? अक्सर एप्लीकेशंस API इस्तेमाल करती हैं। API को स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस समझो, मैसेंजर जैसा। बैकएंड जसों में नेम, प्राइस, स्टॉक भेज सकता है। फ्रंट एंड उस डेटा को सुंदर वेबपेज में बदलकर दिखा देता है। अब सोचो, दुनिया के दूसरे सिरे से यूजर आता है। अगर हर इमेज एक ही दूर सर्वर से आए तो देरी हो सकती है। इसलिए वेबसाइट CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इस्तेमाल कर सकती हैं। कंटेंट पास के लोकेशंस पर कैश हो सकता है। अगर इमेज इंडिया के पास CDN पर है तो इंडियन यूजर को नजदीक से मिल सकती है, अक्सर तेज अनुभव। अब एक साथ बहुत सारे यूजर्स आ गए। अगर सब एक ही सर्वर पर चले जाए तो समस्या हो सकती है। इसलिए कई सर्वर्स होते हैं। लोड बैलेंसर ट्रैफिक को उपलब्ध सर्वर्स में बांट सकता है। मैडम, क्लाउड क्या होता है? क्या डेटा आसमान में तैरता है? नहीं रियान, क्लाउड का सरल विचार है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को इंटरनेट के थ्रू जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना। क्लाउड के पीछे भी डेटा सेंटर्स, फिजिकल सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग होते हैं। जादू नहीं, असली मशीनें। डेटा सेंटर के अंदर सर्वर्स की कतारें, स्टोरेज, राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, पावर और कूलिंग सिस्टम्स होते हैं। तो इंटरनेट असल में फिजिकल है? बिल्कुल। फाइबर केबल्स, राउटर्स, स्विचेस, डेटा सेंटर्स, सर्वर्स, सबमरीन केबल्स, वायरलेस नेटवर्क्स और पावर सिस्टम्स सब मौजूद हैं। अगर सर्वर अमेरिका में हो और मैं इंडिया में हूं, तो डेटा कैसे जाता है?
सरल सफर, रियान से वाईफाई राउटर, इंडियन आईएसपी, बड़े नेटवर्क्स, इंटरनेशनल नेटवर्क, सबमरीन केबल, फिर यूएस डेटा सेंटर और सर्वर। रिस्पॉन्स उल्टी दिशा में वापस आ सकता है। यूएसए से इंटरनेट, केबल, इंडिया, आईएसपी, राउटर, फिर रियान की स्क्रीन। अब रियान नोटबुक में पूरी तस्वीर बनाता है। डीएनएस, डोमेन, आईएसपी, राउटर, आईपी, सीडीएन, लोड बैलेंसर, फ्रंट एंड, बैकएंड, एपीआई, डेटाबेस। अब समझ आ गया। ये सब अलग अलग शब्द नहीं, एक ही जुड़ी कहानी के हिस्से हैं। अंतिम चीट शीट। इंटरनेट दुनिया भर के जुड़े नेटवर्क्स हैं। डोमेन ह्यूमन फ्रेंडली नाम है जैसे google.com। होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है साइट चलाने के लिए। सर्वर सर्विस देता है। यूआरएल पूरा वेब एड्रेस है। एचटीटीपी बातचीत, एचटीटीपीएस सुरक्षित बातचीत। एचटीएमएल ढांचा, सीएसएस डिजाइन, जावास्क्रिप्ट व्यवहार। बैकएंड सर्वर लॉजिक, डाटाबेस डेटा स्टोर, एपीआई मैसेंजर, सीडीएन तेज डिलीवरी, क्लाउड ऑन डिमांड इंफ्रा, लोड बैलेंसर ट्रैफिक बाटे। जब तुम ब्राउज़र में https://example.com लिखते हो तो कहानी ये है: ब्राउज़र, डीएनएस, राउटर, आईएसपी, इंटरनेट, सर्वर, बैकएंड, डेटाबेस, फिर वापस स्क्रीन। अगर ये कहानी समझ गई तो डोमेन, होस्टिंग, सर्वर, डीएनएस, बैकएंड, एपीआई, क्लाउड जैसे 50 शब्द एक ही जुड़े सफर लगने लगते हैं। मैडम, अब Amazon.com लिखते ही पूरी इंटरनेट सिटी की फिल्म आंखों के सामने चलती है। इस तरह रियान ने सीखा, नाम लिखने से लेकर स्क्रीन तक इंटरनेट एक जादू नहीं, एक समझदार जुड़ी हुई यात्रा है।